ठीक है। तो आज हम लाइव क्लास करेंगे साइंस के 40 महासीरीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ठीक है, बहुत ही मुश्किल से दोस्तों यह क्वेश्चन खोजने पर हमको मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप पूछो मत, सबका सब एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मिस मत करना, मेरे साथ बने रहे और पूरा लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, और लास्ट तक वीडियो को देखिए और पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमें बताइएगा। जल्दी से आप लोग आइए, तो हमारे साथ जुड़िए जल्दी से। देखते हैं सभी लोग आ गए ना, सभी लोग बोल दो और वीडियो को शेयर कर दो सभी के पास। ठीक है, जल्दी से शेयर कर दो सभी के पास, जल्दी से। सभी लोग आ गए हैं ना? ठीक है, ठीक है, जल्दी से सब लोग कमेंट आ चुके हैं ना। और फिर से हम लोग क्लास दोस्तों, जितना भी अभी आपका गैप हुआ है ना, इसमें जितना भी आपका नागा हुआ है क्लास 10 दिन 12 दिन जितना भी आप लोगों का छूटा है, तो मैं 12-13 अगस्त से आप लोगों के सामने फिर डिजिटल बोर्ड पर आऊंगा। तो दोपहर में हम 4 क्लास लेंगे, यानी कि एक दिन में 4 क्लास लेकर हम पूरा मेंटेन करेंगे क्लास को। ठीक है, शाम को 2 क्लास, एक सुबह में और एक दोपहर में क्लास लेकर हम पूरा मेंटेन करा देंगे। आप लोगों को चिंता करने की बात नहीं है। और खुशखबरी की यह बात है, आप लोगों के लिए दोस्तों नोट्स तैयार हो चुका है। अब आप लोगों को नोट्स भी मिल जाएगा ऑल सब्जेक्ट का। ठीक है, तो यहाँ पर टेंशन आप लोगों को लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, सब लोग अच्छे हैं ना? चलो ठीक है, तो देखो पहला आपका क्वेश्चन क्या है। देखो आज टारगेट बनाओ कि मैं 40 क्वेश्चन बताऊंगा, तो 40 क्वेश्चन सही करो। ठीक है, 40 क्वेश्चन आप लोग सही करना है। तो पहला क्वेश्चन है कि एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र है। एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र आपको बताना है। तो सबसे यहाँ पर आपको एथेनॉल, यानी कि एथेनॉल किस में जाएगा, तो एथेनॉल अल्कोहल में जाता है। तो एथेनॉल अल्कोहल में जाता है। तो अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है? OH होता है ना, ऑप्शन नंबर ए वाला। हाँ देखो, ऑप्शन नंबर ए नंबर में दिया OH, तो हमारा यही सही उत्तर होगा। ठीक है, आंसर हमारा सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, फर्स्ट का ए नंबर आंसर होगा। ठीक है, और आपको यह भी बात याद रखना है, ये जो एथेनॉल होता है, बता रहे सी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। ये जो आपका एथेनॉल है, एथेनॉल का सूत्र क्या होता है आपके एग्जाम में पूछता है, तो C2H5OH एथेनॉल का ये सूत्र होता है। तो हो सकता है यह भी क्वेश्चन पूछते, तो कॉपी में इसको भी नोट कर लेना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, C2H5OH ये एथेनॉल का क्रिया मतलब कि सूत्र भी होता है। ठीक है, तो पहला का आंसर ये नंबर मिल गया। अब देख सकते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन को आप सभी लोग ध्यान से देखिए। दूसरे नंबर क्वेश्चन को, वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, वैद्युत प्रतिरोधकता। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन में ए दिया है, ओम पर मीटर दिया है, फिर वोल्ट पर मीटर, फिर ओम दिया, फिर ओम मीटर दिया। ठीक है, तो क्या हो सकता है, थोड़ा अपना मन से अंदाजा लगाइए। ठीक है, दूसरा का सी नंबर नहीं, अरे यार दूसरा का सी ओम कैसे हो सकता है? नहीं, दूसरा का सी नंबर नहीं होगा। वैद्युत प्रतिरोधकता का सही मात्रक होता है ओम मीटर होता है। ओम मीटर, ओम कैसे सूचित करते हैं और मीटर को एम से सूचित करते हैं। तो ओम मीटर हमारा आंसर होगा, क्या होगा हमारा आंसर होगा डी नंबर वाला। वोल्ट पर मीटर कैसे बता सकते हो जी, कैसे बता सकते हो? आंसर हमारा डी नंबर होगा। आप लोग भूल गए, इतना जल्दी आप लोगों को यह मतलब कि भूलने की आदत है, इतना जल्दी आप लोग भूल जाते हो, ऐसा क्यों करते हो? इतना जल्दी मत भूलिए। ठीक है सर, मेरा नेट इशू है। अच्छा, नेट में प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है तीसरा नंबर। ये क्वेश्चन का था, ध्यान से देखो। तीसरा नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था? मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या देंगे? आप यही कहेंगे ना कि सर जी अपने प्रयोग के लिए एक साधारण मटर के पौधे को चुना था। मटर के पौधे समझते हो ना, मटर जो बाजार में आप लोग जाते हो तो बोलते हो कि सब्जी वाले से कि थोड़ा 1 केजी हमको छेमी दे दीजिए, तो आप लोग छेमी बोलते हो, लेकिन हम लोग देहात की भाषा में इसको मोटर बोलते हैं। मोटर यानी कि मटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर यही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 4 नंबर। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? ठीक है, तो देखो क्या इसका आंसर क्या हो सकता है 4 नंबर का। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, तो निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन होता है? नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है, कोई बताएगा जी? सिरसो, ये सिरसो क्या होता है जी? नहीं, सिरसो नहीं होगा। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 का बी नंबर है विकास। देखो एक लड़का है विकास, ये पता नहीं यार कितना अच्छा लड़का है। आज तक हम मतलब जहां तक देखें कोई ऐसा वीडियो ना है जिसमें वो लड़का कमेंट नहीं करता। बहुत अच्छा है, उसको हम बहुत मतलब गहराई से जानते हैं। एक दिन उस लड़के से मतलब कि ना हमको मिलना है। सर बारिश पड़ रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ तो बारिश नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हमारा 4 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखो जी, ऑप्शन नंबर सी का 2 नाम दिया है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो जा रहे हो। ये जो ऑप्शन नंबर सी है परितारिका, ये और नेत्र का रंगीन भाग होता है। लेकिन दोस्तों परितारिका हिंदी नाम होता है, आप लोग याद किए होंगे आइरिस। तो देखो जी, आइरिस जो होता है ना, आइरिस, तो आइरिस इंग्लिश नाम है और आइरिस का ही हिंदी होता है परितारिका। जैसे रेटिना इंग्लिश नाम है और रेटिना का हिंदी होता है दृष्टिपटल, वैसे ही दोस्तों आइरिस का हिंदी होता है परितारिका। तो हो सकता है कि आपका ऑप्शन में कभी कभी आइरिस भी दे दे, तो मैं आपको सतर्क रहने के लिए मैं दोनों चीज बता, पर भी थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। जहां पर मैं था तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ अभी फिलहाल नेटवर्क का अभी मतलब कि इशू कोई नहीं है, बट आपके यहाँ हो सकता है। ठीक है, टॉपर मुकेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, निशा जी,
ठीक है, सब लोग जुड़ चुके हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ध्यान से देखो, ऑप्शन में क्या दिया, कर्वी, एड्स, मधुमेह, घेंगा। ठीक है, तो आप लोगों को याद होगा घेंगा, घेंगा के साथ साथ एक और ऑप्शन दिया रहता है ग्वाइटर। तो याद रखना, कभी कभी ऑप्शन में क्या करता है ना, घेंगा ना ग्वाइटर भी दे देता है, और कभी कभी दोनों दे देता है ऑप्शन में। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंगा होता है। ठीक है, घेंगा यानी कि ग्वाइटर। ठीक है, याद रखोगे ना? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। आज आप लोगों को एकदम कितना सही करना है, आज आप लोगों को सही करना है, इसमें आप लोग फंसोगे। ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें आप लोग फंस जाओगे। ठीक है, चलो तो देखो ध्यान से देखो, 6 नंबर ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? सबसे कम अभिक्रियाशील धातु के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो सकता है जी, प्लीज जल्दी से बताने की कोशिश करो। तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु, देखो जी, सबसे कम अभिक्रियाशील जो धातु होता है, मतलब कि अगर ऐसा पूछा जाए ऑप्शन को न देकर ऐसा हम पूछे, तो आप लोग जवाब दोगे सर जी एयू होता है, सोना, जिसको गोल्ड बोलते हो, 29 होता है। लेकिन दोस्तों ये बात यह है कि यहाँ पर तो गोल्ड का नाम निशान, फिर हम लोग ऑप्शन के अनुसार देखेंगे कि सबसे कम अभिक्रियाशील जो धातु वो क्या होता है। एक्चुअली में दोस्तों आयरन भी होता है, लेकिन आप गौर से देखो तो आयरन हमारा धातु थोड़ी ना है, आयरन हमारा धातु है। 5 का डी नंबर बहुत लोग बता रहे। मैग्नीशियम, हाँ मैग्नीशियम होगा, लेकिन दोस्तों मैग्नीशियम से भी कम होता है जिंक। ये जो जिंक है ना, ये मैग्नीशियम से भी कम होता है। तो हम कहेंगे हमारा बी नंबर वाला आंसर होगा। ठीक है, टॉपर मुकेश जी आपका कमेंट देख चुके हैं, विश्वजीत सिंह जी ये भी गुड इवनिंग। ठीक है, तो आंसर क्या मिल जाएगा हमारा? मिल जाएगा जिंक। आप लोग बुक खोलकर, जिंक के ऊपर आता है लोहा, ठीक है, जिसको आयरन बोलते हो। ठीक है, तो याद रखना। लेकिन दोस्तों आयरन, ये आपका आयरन तो अधातु है ना, एक मिनट, लोहा धातु है ना, धातु है। ठीक है, धातु है। ठीक है, हाँ क्या 6 का बी नंबर? हाँ 6 का बी नंबर होगा। हाँ 6 का बी नंबर। ठीक है, 7 का ही नंबर बता रहे हो। चलो ठीक है, 7 नंबर एक लड़का क्वेश्चन बता रहे, सर जी चिपको आंदोलन संबंधित है। देखो जी, चिपको आंदोलन संबंधित है। एक बात मैं आपको बता देता हूं, ये जो चिपको आंदोलन है, आप लोग नेट पर या फिर बुक में कहीं भी आप एक बार सर्च करना कि चिपको आंदोलन से क्या समझते हैं, आप एक बार सर्च करिएगा और पूरी अच्छी तरीके से चिपको आंदोलन के बारे में जानकारी लीजिए। क्योंकि हम आपको बता देना चाहते हैं, ये साइंस से लेकर सोशल साइंस तक ये क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, एग्जाम में तो पूछता है कि चिपको आंदोलन क्या है, चिपको पूछा जाता है, और चिपको आंदोलन संबंधित किससे, बहुत सारे क्वेश्चन इधर से पूछता है। ठीक है, तो वन संरक्षण हो जाएगा, चिपको आंदोलन संबंधित है तो वन संरक्षण से। ठीक है, इसका मुख्य कार्य होता है पेड़ों की सुरक्षा करना। ठीक है, याद रखना। सर हमारा कमेंट जा रहा है, हाँ नजीम अख्तर जी बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, इसमें फंस जाओगे। अगला क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है। भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा या फिर जैव ऊर्जा। तो थोड़ा देखो तो आप लोग 8 का आंसर बता पा रहे हो कि नहीं बता पा रहे हो। ठीक है, पहले वीडियो को लाइक करो या ना करो। ठीक है, रोहित सिंह जी, ऋतिक, आंचल कुमारी, प्रियंका कुमारी, विकास जी, डोली कुमारी, कुकू कुमारी, बहुत अच्छा नाम है, वेरी गुड। और अकबरी खातून जी, ठीक है। 8 का बी नंबर, नहीं 8 का बी नंबर नहीं, 8 का सी नंबर जी, नहीं आप थोड़ा गलती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोग फंस रहे हो। देखो इसका आंसर भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, गलती करो कोई बात नहीं, बट इसको याद कर लो। ठीक है, इसलिए मैं बोला। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों लास्ट में कितने ऐसे लड़के हैं जो 40 में 40 हैं। 40 में 40 नहीं तो 40 में 35 भी तो सही होना चाहिए। ठीक है सर, 7 का सोशल साइंस का है। अच्छा 7 नंबर वाला क्वेश्चन सोशल साइंस का है। नसरे किंग साहब जी, वो सोशल साइंस में भी क्वेश्चन आता है और आपके साइंस आता है। ये साइंस के बायोलॉजी के चैप्टर में क्वेश्चन दिया है, चिपको आंदोलन वाला। ठीक है, आप जाकर पढ़ लेना, नहीं तो मैं खुद पढ़ाऊंगा, चिंता ना करो। ठीक है, चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है कि धोने अणु सूत्र, धोने का सोडा। धोने का सोडा को हम आप लोग बोले थे, ये पढ़ा चुके हैं कि धोने का सोडा का अणु सूत्र क्या होता है। और धोने का सोडा का एक और नाम होता है जिसको हम लोग धोबिया सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धोबिया सोडा बोलते हैं। तो बताओ बाबू, जब धोबिया सोडा यानी कि धोने का सोडा मैंने आपको बता दिया, तो फर्क तो बनता है आप लोगों को बताना। अरे वाह क्या बात है, वेरी गुड। मुस्कान की दुनिया, वाह क्या बात है। आरजी म्यूजिक जी, हाँ विकास जी वेरी गुड। एक बात बोलूं, जितने भी लड़के ना, जैसे कि ये विकास जो है, इसमें ना इतना लड़का है ना जो ना जब शुरुआत में हमारे यहाँ क्लास कर रहा था ना, तो बोल रहा था सर जी हमको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है पढ़ने में। तो मैं एक ही चीज बोलता हूं, जो भी नया लड़का आता है पढ़ने के लिए, मैं बोलता हूं देखो, अगर डेली क्लास करोगे, 5 दिन क्लास करके देखो, आपके अंदर बदलाव जरूर आएगा। ठीक है, मैं क्या बोलूं, मेरी दीदी का काम का एक लड़का है। ठीक है, बोलना फिर भी बता देता हूँ, मेरी दीदी का गांव का एक लड़का है, तो केवल उसी को पता है मेरे बारे में, क्योंकि दीदी का लड़का है तो उसको पता रहबे करेगा। तो वो मतलब कि पढ़ाई वढ़ाई करता नहीं था, इधर उधर घूमता था, और कुछ दोस्त उसके थे, मतलब कि कुसंगति था उसका, बदमाशों का, उसमें घूमता था, कुछ नहीं पढ़ता था। तो मैंने उसको मतलब कि एक बार मतलब कि दीदी बोली तो मैंने उससे बात किया, समझाया,
तो ऐसे मतलब कि मेरा वीडियो देखने लगा, मतलब कि 10 दिन वीडियो मतलब कि मन लगा कर देखा, तो उसके प्रति इतना लगा हो गया कि 1% भी मेरा वीडियो मिस नहीं करता है, आता है तुरंत वीडियो को लाइक करता है, पूरा अच्छे तरीके से देखता है और देखते समय 5 दोस्तों को शेयर भी कर देता है। आज दोस्तों वो इतना खतरनाक बन गया ना, जिस ट्यूशन कोचिंग में वो ऑफलाइन क्लास करने जाता है, कोचिंग ट्यूशन में जो भी मौखिक क्वेश्चन पूछते हैं साइंस का या फिर किसी भी सब्जेक्ट का, तो सबसे पहला हाथ इसी का उठता है और बोलता है कि सर इसका आंसर ये होगा। और जब टीचर पूछते हैं कि आपको ऐसा याद मतलब कि कैसे हो जाता है और कहाँ से पढ़ते हैं, तो मेरा नाम रख देता है, मेरे चैनल का नाम रख देता है। तो बताओ फायदा हुआ कि नहीं उस लड़के को। आपको पता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। घर का लड़का अगर घर में कोई टीचर है तो घर का लड़का अच्छे से ज्यादा नहीं पढ़ पाता है, लेकिन फिर भी दोस्तों वो बहुत ही मतलब कि मेहनत थोड़ा कर रहा है और मतलब कि इस बार भी एग्जाम देगा आप लोगों के साथ ही, ठीक है। तो आप लोग भी कोशिश करना, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। हाँ हम देखते हैं हम सबका कमेंट देखते हैं। अच्छा ये बताओ, मैं पागल थोड़ी ना हूँ कि विकास नाम का एक लड़का है, विकास जिसका मैं नाम रख रहा हूँ, हम पागल थोड़ी ना है। वो हमेशा लड़का कमेंट करता है, आप मतलब कि बिलीव नहीं करोगे, मैं हर स्टूडेंट का कमेंट देखता हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी मेरे हम लोगों का कमेंट नहीं देख रहे होंगे, हम सबका कमेंट देखते हैं, लेकिन आप लोग विश्वास ही नहीं करोगे, ठीक है। हम भी आते हैं वीडियो को लाइक करते हैं। हाँ जी नजीम अख्तर जी, थैंक यू, ठीक है। तो अब देखो अगला क्वेश्चन बच्चा लोग अगला क्वेश्चन देखो प्लीज, ठीक है। आप लोगों को तो याद तो आ रही है, कैसे भी करके आप लोगों को मैया पार लगाना है, ठीक है। एक तो बोर्ड ने पता नहीं कौन कौन सा रूल लागू कर रहा है, दिमाग खराब कर दे रहा है। जिस बच्चे का सपना हो रहा है 400 प्लस आने का, 450 नंबर लाने का, सब सरकार पानी में डुबो दे रहा है। लेकिन किसी भी करके कैसे भी करके दोस्तों हम आप लोगों को दिन रात एक करेंगे, ठीक है। आप सरकार ने दिया है उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, रात में बहुत मतलब अच्छे से पढ़ाई करेंगे, एकदम जम के पढ़ाई करेंगे, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, 10 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या आंसर होगा, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। हमारा आंसर क्या होगा, अरे वाह क्या बात है, लाइपेज, वेरी गुड वेल डन। क्या होगा, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो लाइपेज, ठीक है। अब देखो जी अगला क्वेश्चन 11 नंबर है। 11 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है कि किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। अब रासायनिक किसे कहेंगे, उद्दीपक, पाचक रस, हार्मोन, आवेग तो बट नहीं होगा, लेकिन दोस्तों किसे रासायनिक दूत कहेंगे, आप थोड़ा बताने की कोशिश करिए। सर जी 11 का, अरे वाह क्या बात है, वेरी गुड वेल डन, क्या बस, वेरी गुड। हाँ ठीक है वेरी गुड। हार्मोन होगा, क्या होगा जी, हार्मोन होगा, वेरी गुड, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 11 का सी नंबर वाला, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन 12 नंबर का आंसर बता दोगे कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। हाँ जी अधिक पूछा है ना, तो प्रकाश की चाल जो सबसे अधिक होती है ना, वो किस में होती है, तो निर्वात में होती है। किस में होती है बाबू, तो निर्वात में होती है। निर्वात में कितना होता है, तो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इतना ना होता है ना, इतना होता है ना जी, इतना होता है ना, हाँ इतना होता है, वेरी गुड, इतना ही होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल इतना होता है, ठीक है। 12 का बी नंबर, हाँ 12 का डी नंबर जी, बिल्कुल 12 का डी नंबर, ठीक है। चलो जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो आप लोगों का आंसर क्या हो सकता है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तना में, जड़ में, पुष्प में, फल में। तो देखो जी तना में पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, इसका आंसर देने में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों का कंफ्यूजन में अभी दूर कर देता हूं, अभी दूर करूंगा। देखो कभी कभी आपके ऑप्शन में फूल दे देता है और कभी कभी आपके ऑप्शन में पुष्प दे देता है। तो पुष्प का मतलब ही होता है फूल, तो फूल दे पुष्प दे, तो चिंता नहीं करना है, आप लोगों को फटाक से ठीक लगा देना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल एकदम ठोक देना है उसको, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फूल हो जाएगा, यानी कि पुष्प हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन है 14 नंबर कि निम्नलिखित में कौन लवण है, आपको पहचानना इसमें लवण कौन है। तो देखो लवण पहचानने एक बेहतरीन आपको ट्रिक मैं बता रहा हूं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो HCl है, HCl एक प्रकार का अम्ल होता है, तो ये तो छाड़ दो, ये होगा नहीं। ये लास्ट में OH है, तो लास्ट में OH होता है, वो हमारा भस्म होता है, ठीक है, तो इसको भी छांट दो। अब बचा K2SO4, तो K2SO4 भी आपका क्या होगा, लवण होगा, क्योंकि इसके भी अंत में आपका OH है, तो ये भी भस्म होगा, तो इसको भी छांट दो। तो बचा क्या, जो बचा वही ना होगा हमारा लवण। तो हमारा आंसर होगा सी नंबर वाला, 14 का डी नंबर वाला नहीं होगा। देखो 14 का डी नंबर वाला भस्म होगा ना, क्योंकि लास्ट में OH है, तो बी और डी दोनों भस्म होगा और ए नंबर तो अम्ल होगा। तो बचा हमारा क्या, सी नंबर बचा, तो सी नंबर हम आसानी से कहेंगे सर ऑप्शन सी होगा, वेरी गुड राहुल यादव सर। अच्छा राहुल जी, थैंक यू राहुल जी, ठीक है। चलो 10 का सर जी सी होगा, 10 का सी होगा, 10 नंबर कुंदन कुमार का 10 का सी नंबर, 10 का सी नंबर कौन सा क्वेश्चन बता रहा हूँ, हाँ 10 का तो सी नंबर बताए हैं, ठीक है। अच्छा लग रहा है करना, आप पीछे हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 15 नंबर। ये क्वेश्चन है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करोगे, चलो कोई बात नहीं, लाइक न करो, ठीक है। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, जल्दी से बताओ तो अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। राम जी जल्दी बताइए, अमीबा में अधिकांश पोषण, अरे वाह 15 का बी नंबर, हाँ अंतःकरण होगा, वेरी गुड अंतःकरण हो जाएगा, ठीक।
अब चलो इसी के साथ 16 नंबर का भी आंसर दे दो कि दर्पण का सूत्र है। दर्पण का सूत्र देखो तो दर्पण सूत्र पकड़ लो। ये जो ऑप्शन नंबर ए नंबर में दिया ना, यही आपका दर्पण सूत्र है। 1/b + 1/u = 1/f, ये हमारा दर्पण सूत्र होगा। लेकिन दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी में नंबर में दिया ना, तो ये हमारा किसका हो जाएगा? ये हमारा लेंस का सूत्र हो जाएगा। किसका हो जाएगा? ये हमारा लेंस का सूत्र हो जाएगा। याद रखना, अगर आपको दर्पण का फॉर्मूला याद हो गया तो आप लेंस का भी फॉर्मूला याद कर सकते हैं। क्यों? हाँ ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ लेंस का ये हो जाएगा। ऑप्शन में जो बी नंबर में वो लेंस का हो जाएगा, केवल माइनस लगा देना। ठीक है, हाँ ठीक है, 16 का ये। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन हम आपको फिगर के साथ समझाए थे। फिगर के साथ हम समझाए थे क्वेश्चन को। ठीक है, फिगर के साथ साथ। सर 10 का BCD होगा। अरे 10 का BCD नहीं होगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन 17 नंबर। एथेन के अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? और मैंने आपको केमिस्ट्री में बताए थे सहसंयोजक है, मैंने आपको बताए थे इथेन के अणु कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सहसंयोजक बंधन कैसे आप निकाल सकते हैं। तो कैसे आप लोग, नंदिनी जी याद है? चलो ठीक है, तो कैसे आप लोग निकालोगे? सबसे पहले आप हमको बताओ। अरे वाह रे भाई, 4 होते हैं? नहीं नहीं जी, आप कैसे बोल रहे हो 4? अरे यार मिस कर दे रहे हो आप लोग। सारे लड़के बता रहे हैं सर जी 4। धोनी कुमार, वाह ये तो बहुत अच्छा नाम है धोनी, जो हमारे मतलब कि बहुत बेहतरीन क्रिकेटर है। मैं धोनी जी का फैन हूँ, कसम से मैं धोनी का बहुत बड़ा फैन हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हमारा 7 ही होगा। आप 4 कर रहे हो, मानने का मन कर रहा है आप लोगों को। मैंने आप लोगों को बताया कि इथेन का पहले अणु सूत्र आपको याद होना चाहिए C2H6, और उसके बाद से दोस्तों आपको इसका संरचना सूत्र बनाना होगा। संरचना सूत्र कैसे बनाइएगा तो मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखा देता हूँ। 2 कार्बन लीजिए और उसके बाद से चारों बगल हाइड्रोजन भर दीजिए, यानी कि 6 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और नीचे भी हाइड्रोजन। तो देखो 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गया, 2 कार्बन हो गया। अब सहसंयोजक बंधन काउंट करो। देखो एगो यहाँ पर, एगो यहाँ पर, 2 3 4 5 6 7 हुआ ना। अब 4 कैसे गिनकर बता रहे हो? 4 गिनकर मत बताओ ना सर, सही से नहीं दिखता है। अच्छा मैं भी धोनी का जी का फैन हूँ। अच्छा धोनी जी काफी फैन है, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। ठीक है, मेरे सामने अगर कोई बोलता है ना धोनी जी के बारे में तो मैं बहुत गुस्सा हो जाता हूँ। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है कि विभवांतर का SI मात्रक होता है। तो देखो जी विभवांतर कैसे मात्रक, देखो मैं धोनी जी का इसलिए फैन हूँ क्योंकि धोनी जी जो है ना, वो आज तक किसी के साथ बेईमानी नहीं की है खेल, मतलब कि खेल में। ठीक है, इसलिए उनका पूरी दुनिया फैन है। आपको पता है ना कि भारत में सबसे ज्यादा लोग पसंद करने वाले धोनी जी को ही है। ठीक है, याद रखना। 18 का बी नंबर होगा वोल्ट। अरे वाह भाई, हम ही पीछे हैं, आप लोग तो बहुत आगे हो, हमसे भी आगे हो। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर, विभवांतर कैसे मात्रक वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर। 19 का भी आंसर बताओ जल्दी से। टूथपेस्ट होता है। टूथपेस्ट कैसा होता है जी? कैसा होता है टूथपेस्ट? कैसा होता है? अच्छा अम्लीय होता है सर जी। 19 का बी नंबर होगा। हाँ जी हाँ जी, अल्पा गुप्ता जी, हाँ जी हाँ जी, ठीक है वेरी गुड। आपका आंसर क्या होगा? 19 का बी होगा, 18 का बी होगा। दोनों का आंसर हमारा मिला सेम, बी नंबर मिला। ठीक है, चलो ठीक है, 19 का बता रहे हो। ठीक है, अरे एक बात बोलूं, आजकल लड़कियां बहुत फास्ट जा रही है। लड़कियां सबका आंसर ज्यादा मतलब कि सही दिख रहा है हमको। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छे से पढ़ाई कर कि लड़कियां सबको बहुत पढ़ने में गजन होती है ना, बहुत मतलब की तकलीफ उन लोगों को झेलना पड़ता है। यहाँ तक कि मेरे पास इतना कॉल आता है ना कि मतलब ना ऐसा ऐसा मतलब लड़की सबका कॉल आता है और सब बोलती है कि सर हम लोग ट्यूशन नहीं जा पाते हैं। ट्यूशन न जाते हुए भी इतना अच्छे से पढ़ाई कर पा रही है, अच्छी बात है। भगवान करे कि उन लोगों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा बनाए, उन लोगों का मेहनत का परिणाम जरूर मिले। ठीक है, उन लोगों के साथ धोखा ना हो। ठीक है, तो देखो आपका क्वेश्चन अगला है 20 नंबर की। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? विद्युत धारा का, हाँ ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने किया था। वेरी गुड वेरी गुड। क्या होता है? ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने किया था। 20 का बी नंबर, ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, अब क्वेश्चन 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू? 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो है। तो हमारे घरों में जो विद्युत सर क्लीन नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क आपका प्रॉब्लम होगा। ठीक है, बट अच्छा दिख रहा है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति, ये जो 21 नंबर क्वेश्चन है ना सर साफ नहीं आ रहा है। ओहो ये बात है, चलो ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा आपके घर में बिजली आती है, तो बिजली आती है तो आप देख सकते हैं हमेशा मतलब कि जो आपका घर में बिजली आती है ना, वो कभी भी 200 से ज्यादा ऊपर नहीं जाता होगा उसका वोल्टेज। 200, 220, 210, 190, 185, 150 के आसपास ही रहता है। जब आप स्टेबलाइजर लगाइएगा मतलब कि वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, तब जाकर आपके घर में ज्यादा वोल्ट आएगा। लेकिन दोस्तों जो हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है वो 220 वोल्ट प्रतिरोधी धारा पर की जाती है। प्रतिरोधी धारा इसलिए की जाती है क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोधी धारा का मतलब एसी यानी कि अल्टरनेटिव करंट, इसलिए दोस्तों प्रतिरोधी धारा ही होता है, डायरेक्ट धारा नहीं होता, डायरेक्ट करंट। ठीक है, डीसी नहीं होता है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, हाँ और देखो इसमें आप लोग थोड़ा फंसोगे। देखो फंसना नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ। संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन सब पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है,
तो क्वेश्चन है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिअबंध होते हैं वे कहलाते हैं, त्रिअबंध होते कहलाते हैं। बताओ जी क्या हो सकता है जी, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 22 नंबर का आंसर क्या आप बता सकते हो आप लोग? 22 नंबर क्वेश्चन वेट कर रहा हूं मैम। अमन जी साहब नहीं दिख रहे, थोड़ा क्वालिटी अच्छे से कर लो, ठीक है। कभी कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता है ना, ठीक है, बट कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। 22 का डी नंबर होगा। अरे यार क्या नाम है जी? 22 का डी नंबर बता रहे हो। सुमा कुमारी आपको क्या हो गया जी? पारी खातून इनका भी पता नहीं क्या हो गया। आजमी जी का भी पता नहीं क्या हो गया, इन लोगों का डी ही डी। नजीम अख्तर जी आपका भी आंसर आ रहा है डी। एक बात बोलूं नजीम अख्तर जी या फिर जो भी है जो गलत बता रहे हैं, लेकिन कोशिश करो कि मतलब कि अब से दोबारा गलती ना करें। हमारा आंसर होगा एल्काइन। क्यों होगा एल्काइन वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैंने आप लोगों को बताया था तो मैंने आप लोगों को बता दिया ये जो हाइड्रोकार्बन होता है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला संतृप्त, दूसरा असंतृप्त, तीसरा एरोमेटिक होता है और एक और मैंने आपको बताया था, शायद हमको भी याद नहीं आ रहा है नाम, लेकिन मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये जो हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसमें एल्केन और एल्काइल आता था, ठीक है, नहीं एल्केन और एल्कीन आता था। लेकिन जो हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसमें एल्काइन आएगा। इसलिए एल्काइन आएगा क्योंकि एल्काइन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n-2 होता है। तो अगर आप 2n-2 होता है और यहाँ पर दोस्तों n बराबर 2 से शुरू किया जाता है, 2 3 4 5 6 7, तो अगर आप n की जगह पर 2 रखेंगे तो C2H4 होगा। और C2H4 का जब आप संरचना सूत्र बनाइएगा, C2 नहीं C4 नहीं, यहाँ पर 2 मिलेगा, C2 और H2 ही मिलेगा, 2 घट जाएगा। तो C2H2 का जब आप संरचना सूत्र बनेगा, C2H2 का जब आप संरचना सूत्र बनाइएगा तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। कैसे? तो देख लो, 2 कार्बन ले लो और 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ बैठा देता हूँ, एक हाइड्रोजन यहाँ बैठा देता हूँ। तो बताओ ये मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है ना, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बैठाएंगे तभी 3 गो ही आ रहा है। अगर हम यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बैठाते हैं तब ये 4 गो से संतुष्ट होगा और ये भी 4 गो से संतुष्ट होगा, ठीक है। तो अब जाकर हम कहेंगे कि हमारा यही होगा, ठीक है। हमारा आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर आपका ये वाला बी नंबर वाला ही करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 23 नंबर। 23 का आंसर फटाफट बताओ तो कि निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? 23 का आंसर बताओ। 23 का ए नंबर केंचुआ। हाँ 23 का तो आंसर बताने में एक्सपर्ट ही, वो हमको पता है, आप लोग बता दोगे 23 का आंसर, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 23 का ए नंबर केंचुआ होगा। क्या होगा जी? केंचुआ होगा, याद होगा ना, ठीक है। अब देखो 24 नंबर, इसका भी आंसर फटाफट बता दीजिए। 24 का भी आंसर कि मोटर परिवर्तित करता है। इसमें लगभग सभी लोग बता देंगे सही आंसर इसका, ठीक है, हमको पता है, लेकिन गलती से भी मिस मत करना। हाँ विश्वजीत सिंह जी वेरी गुड, वेल डन। 23 का ए नंबर, वेल डन वेल डन वेल डन। नंदनी जी वेल डन, ए नंबर मिल गया, ठीक है। चलो 24 का डी नंबर, हाँ अच्छा हिमांशु तिवारी जी आप हैं, चलो 24 का, अरे यार विकास जी आप 24 का ए नंबर बताकर मेरा दिल तोड़ दिया, आपने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। हम अरे नजीम जी आप क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं? आपको पता है ना बदमाशी ज़्यादा कर रहे हैं। पता चला है कि आप मतलब कि पढ़ाई पर कम और 2-4 दोस्तान बहुत घुमा करते हैं। घूमने का टाइम आएगा लेकिन अभी पढ़ने का टाइम है। हमारा आंसर क्या होगा? डी नंबर वाला होगा। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो हमारा आंसर डी नंबर ना होगा। तो आप एक क्यों बता रहे हो? क्यों बता रहे हो जी? TGR, वाह TGR आफ्ताब जी आप नए हैं, थैंक यू जी, थैंक यू, आप भी पढ़िए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा है 25 नंबर। 25 नंबर इजी क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, कितने लोग बता सकते हैं ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, अरे वाह भाई वाह, आरजी म्यूजिक जी, अरे हमको पता है आप लोग ना जो इजी क्वेश्चन में रहता है ना एकदम फटाफट टिक लगा देते हैं, ठीक है, वाह मजा आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर होगा ना। अरे वाह भाई क्या बात है, हाँ हमको पता है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर की पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है। अब इसका बताओ ना फटाफट, भाई बता रहे हो एकदम, मतलब ना लग रहा है ना कि हम ही सबसे पहले बताएंगे। हाँ बताओ, अब इसका बताओ, देखते हैं। डेली क्लास करते हैं आप का, अच्छा आप डेली, ऐसा शर्मा जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो बताओ 26 का भी आंसर बता दो। 26 का डी नंबर मिला, अरे वाह भाई क्या बात है। 26 का डी नंबर, हाँ 26 का डी नंबर हो जाएगा गोंद टैनिन रेजिन, ये सब हो जाएगा, हमारा आंसर मिलेगा 26 का डी नंबर, ठीक है। अब 27 नंबर क्वेश्चन देखो, तो 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चा सब? 27 नंबर क्वेश्चन है कि स्विच लगाए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घरों में स्विच लगाए जाते हैं। स्विच किस लिए लगाए जाते हैं वो तो आपको पता है, लेकिन स्विच किस तार में लगाए जाते हैं? गर्म तार, ठंडा तार, भूयोजित तार में, या फिर सभी में लगाए जाते हैं? तो ये जो हमारा स्विच है वो गर्म तार में लगाए जाते हैं। स्विच लगाना बहुत जरूरी हो जाता है बोर्ड में, ठीक है। 27 का ए नंबर नहीं होगा। ठंडे तार में, अरे विश्वजीत सिंह जी आप इतने अच्छे स्टूडेंट होकर आपको तो गलती नहीं करना चाहिए, बट कैसे गलती कर दी जी? डांट पड़ेगी आपको, मार भी पड़ेगी हमारी तरफ से, दोबारा गलती मत करना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गर्म तार होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा ना। अब दोस्तों ये क्वेश्चन में आप लोग से क्वेश्चन एक बात पूछना चाहता हूँ।
आप लोग देख रहे होंगे कि आजकल भारत में बहुत तेजी से जो आंख वाली बीमारी फैल रही है, क्या वो बीमारी आप लोगों के यहाँ भी फैल रही है? थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा हम जानकारी दीजिए, तो देखते हैं आप कहाँ कहाँ से हैं और क्या आप लोगों के यहाँ भी वो आंख वाला बीमारी फैल रही है, कंजुंक्टिविटिस जिसको बोलते हैं, और आप लोग बोलते हो आई फ्लू भी नाम से जानते हैं हम लोग, आई फ्लू के नाम से भी, ठीक है। बहुत तेजी से फैल रहा है वो बीमारी, ठीक है। सर ध्यान नहीं दिया था, मुझे याद था। अच्छा सर मेरा कमेंट नहीं, कुंदन जी आपका कमेंट मैं देख रहा हूँ, आप तो शुरू से क्लास कर रहे हैं, ठीक है। प्रियंका कुमारी यस सर। अच्छा अल्पा गुप्ता जी नो सर, हाँ आपके यहाँ नहीं है, बट अल्पा जी आप किस जिले से हैं और कहाँ से, थोड़ा कमेंट करके बताइए तो। हाँ 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 न्यू, अच्छा स्मार्ट यादव जी आप न्यू स्टूडेंट नहीं, आप पुराने स्टूडेंट, आपको नहीं भूले हैं। अच्छा यस मेरे फ्रेंड को हुआ है। अच्छा आपके फ्रेंड को हुआ है। देखो एक बात मैं आपको बोल देना चाहता हूँ, चाहे आपके फ्रेंड को हुआ होगा या फिर किसी को हुआ होगा, ठीक है, तो आप जब भी आपके वो पास आए तो बोल देना कि आप उनको राय दे देना कि आप एक चश्मा ले लीजिए ब्लैक वाला और चश्मे पहनकर आप घूमा करिए, ठीक है। और जो भी मतलब कि आई फ्लू वाला व्यक्ति आपको दिख रहा है तो आप उनसे एकदम दूरी बनाए रखिए। आप मतलब कि ध्यान से उनकी आंखों की ओर देख लेंगे तो आप लगेंगे अपने आंखों को मिसने, तो समझ लेना कि आपके अंदर भी वो बीमारी आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये ठीक हो जाता है लेकिन ये मतलब की मात्रा में फैल रहा है और उससे हल्दी मतलब कि जल्दी ये पकड़ ले रहा है, ठीक है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप मतलब कि दिन भर में 5 से 6 बार आप अपने आंखों को धोआ करिए। देखो कैसे धोना है वो भी मैं आपको बता दूं। एक बाल्टी में क्या करो, एक अच्छे साफ पानी भर लो, ठीक है। जब भी आंख धोना होगा बाल्टी साफ पानी भर लेना है और उस साफ पानी में अपने नाक को बंद करके 2 बार मतलब कि बाल्टी में मतलब कि अपनी आंखों को झांक लेना, ठीक है, ताकि आंख में जो भी कचरा वचरा होगा, गर्मी का मौसम में थोड़ा धूरे उड़े तो आ ही जाते हैं आंख में, तो उससे क्या होता है आंख साफ हो जाएगा। और एक साफ कपड़ा ले लेना और उससे अपने मुंह को पोंछे, ठीक है। और कोशिश करो कि जब तक यह बीमारी खत्म नहीं होती है तब तक आप मतलब कि उस व्यक्ति से बचे रहे जिनके पास ये आ रहा है, ठीक है। तो ये सब मतलब कि थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना इन सभी बातों को, ठीक है। ये बहुत मतलब कि तेजी से फैल रहा है बीमारी, ठीक है। हमारे गांव में इतना तेजी से फैला है कि पूछो मत। हम इतना दूरी बना कर रखते हैं, जो मेरे पास है तो उसको मरबो करते हैं, ठीक है। हम बोल देते हैं पहले रही है, आपके चलते हजारों व्यक्ति का हो सकता है। जब आपको आई फ्लू हुआ है तो आप इधर उधर घूम कहाँ रहे हैं, आपको तो समझ में होना चाहिए ना कि मेरे को आई फ्लू हुआ है, मेरे को ये दिक्कत है। आई फ्लू में भी दोस्तों 2 तरह का है, एक जो है जो आंख केवल लाल हो जा रहा है वो तो ड्रॉप डालने से ठीक हो जा रहा है, लेकिन दोस्तों इसमें एक और है जो आंख को फुला दे रहा है और लग रहा है कि वो व्यक्ति अंधा हो गया, उसका आंख ही ढपा जा रहा है और लग रहा है कि वो मतलब देखोगे नहीं पाएगा, ठीक है। सर हमारे गांव मथार में बहुत फैला है, खगड़िया में। अच्छा खगड़िया में बहुत फैला है तो पता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना। देखो इस जो जिसका आंख थोड़ा लाल टाइप का है, एक 67 रुपये का ड्रॉप मिलता है, याद नहीं आ रहा उसका नाम, आपके मार्केट में 67 रुपये का मिल रहा होगा, मैं नाम बता दूंगा। वो ड्रॉप मतलब ना अच्छा है, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, डॉक्टर को दिखाकर आप लोग ड्रॉप लेना, ठीक है। और जिसका थोड़ा आंख लाल है वो तो ठीक हो जाएगा जल्दी, जो आंख को अंधा कर दे रहा है ना, फूल जा रहा है, दर्द कर रहा है, उसमें थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है। चलो तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम आप लोग बताइए। तो 28 नंबर क्वेश्चन है समीकरण 2H2 प्लस O2 से 2H2O का निर्माण हुआ है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप लोग ध्यान से देखो, 2 नए यौगिक है और ये दोनों नए यौगिक आपस में संयोग किया है तो एक नए पदार्थ का निर्माण किया है, तो हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्योंकि संयोजन अभिक्रिया का परिभाषा ये है जब 2 या 2 से अधिक मेरा भी पहन के हुआ है चश्मा लगता है। अच्छा जब 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वो क्या कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर की तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। 19 का आंसर बी होगा, बी होगा ना, बी होगा, नेफ्रॉन नहीं होगा। मानव में डायलिसिस थैली है, वहां पर हम लोग आंसर देंगे नेफ्रॉन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, 30 का आंसर बताओ, बहुत लोग गलत बता रहे हैं। हाइड्रा किस में हाइड्रा में क्या पाया जाता है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है, मस्तिष्क मुख स्पर्शक तंत्रिका। हाइड्रा में क्या पाया जाता है देख लो सर, अयोध्या मिल्कपुर में भी है। अच्छा उसमें वहां पर भी है, हिमांशु तिवारी जी, अरे वाह क्या बात है, वहां पर भी है। तो यह बीमारी बहुत ही तेजी से फैल रही है, हम क्या करें, थोड़ा सा आपको बचना है, ठीक है। नेटवर्क पकड़ता है सर जी, कभी छोड़ देता है। अच्छा नेटवर्क में प्रॉब्लम हो जाता है ना, ठीक है। 30 का आंसर क्या होगा, 30 का कोई सी दे रहा है, कोई डी दे रहा है, कोई बी दे रहा है, कोई ए दे रहा है। 30 का आंसर बताओ, 30 का हाँ देखो 30 का आंसर बी होगा, ठीक है। हाँ बी नंबर जितने भी लोग बता रहे हैं ना उन लोगों का सही, 30 का तंत्रिका होगा, ठीक है। तंत्रिका याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था कि ये रंग पर डिपेंड करता है। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है। अधिक प्रकीर्णन किसका होगा, जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा, जिस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होगा उसी का प्रकीर्णन ज्यादा होगा। तो कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है, बैगनी का होता है और नीला का होता है। तो ऑलरेडी बैगनी तो दिया नहीं है ऑप्शन में, तो नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, बैगनी के अलावा एक नीला भी दिया है ना, हम कहेंगे नीला
नीला का तरंग दैर्घ्य कम होता है, इसलिए दोस्तों इसका परिकिरण ज्यादा होगा। और नीला रंग का परिकिरण ज्यादा होता है, इसीलिए तो आकाश हमको अभी क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, परिकिरण ज्यादा है इस कलर का, इसलिए ना। अगला क्वेश्चन का जवाब आप लोग दो। तो अगला क्वेश्चन 32 नंबर, एड्रोजन क्या है? देखो एड्रोजन जो है ना वो आपका हार्मोन, लेकिन आपको सोचना है ये नर हार्मोन होगा या फिर मादा हार्मोन होगा। अब ये सोचना है और बताना है आप लोगों को ये कौन सा हार्मोन होगा। ऑलरेडी हार्मोन तो है, लेकिन ये कौन सा हार्मोन है, नरलिंग हार्मोन है फिर मादा लिंग है? बहुत लोग, हाँ जल्दी से बताओ। ए नंबर वाला, चलो ठीक है, बहुत लोग ये बता रहे हैं, ठीक है, नर 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 नर। नजीम अख्तर जी आप भी बता रहे हैं नहीं नर हार्मोन होगा ना, ठीक है। हाँ हिमांशु तिवारी जी आपके यहाँ भी है, ठीक है, अब बच कर रहना, ठीक है, बच कर आप लोग रहना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 33, मछली का श्वसनांग है, मछली का श्वसनांग है, मछली का श्वसन यानी कि मछली जो है वो सांस कैसे लेती है? गलफड़ा से लेती है ना, गलफड़ा से। मछली का श्वसनांग क्या है? गलफड़ा है। क्या है? गलफड़ा है। अब गलफड़ा का नाम और क्या हो सकता है जी? गलफड़ा तो होता है, तो क्या हो सकता है 33 का? अरे जी बी नंबर होगा ना आयुष कुमार राज जी, हाँ 33 का बी नंबर गिल्स होगा। गिल्स यानी कि गलफड़ा। देख लो अगर ऑप्शन में गिल्स ना दिया रहा है तो गलफड़ा दिया होगा, तो गलफड़ा पर भी आप लोग टिक लगा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो अगला क्वेश्चन कैसे बता दे रहे हो? अगला क्वेश्चन है जिप्सन का रासायनिक सूत्र। देखो जिप्सन का रासायनिक सूत्र पूछा, देखो लड़का बता रहे सर जी ऑप्शन में नहीं होगा। अरे यार सर आपको नहीं पकड़ता है, मेरा भी पकड़, अच्छा नहीं अरे यार मेरे को ऐसा मत कहो ना, ऐसा मत बोलो कि मेरे को भी आई फ्लू हो जाए। आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर मेरे को हो जाएगा, थोड़ा आंख में प्रॉब्लम हो जाएगा तो आप लोग और क्लास छूटेगा, ऐसा थोड़ी, आप ऐसा नहीं बोलते हैं जी। तो जिप्सन का रासायनिक सूत्र क्या हो सकता है? ए तो हो, ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, और ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। जब ए भी नहीं होगा तो क्या बचेगा? बचेगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी बचेगा। ए और सी नहीं होगा तो बी वाला होगा ना, हमारा बी वाला होगा। या ना बी नंबर वाला कैल्शियम सल्फेट टाइहाइड्रेट, ये जिप्सन का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। और एक और मैं आपको बात बता दूं कि ये जो हमारा ऑप्शन, हाँ कुंदन जी ठीक बोल रहे हैं आप, आपका जो दवा का नाम है फेस्टिव ड्यू ड्रॉप्स लेते हैं, ठीक है, अच्छा है, ठीक है। तो ये जो जिप्सन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम लोग गर्म करते हैं ना तो जिप्सन का निर्माण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम लोग गर्म करते हैं तो होता है, से नहीं होना चाहिए सर जो, ठीक है, शत्रुघ्न कुमार जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 35 नंबर। 35 नंबर का आंसर क्या बताओगे? 35 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके फलन होते हैं? तो बच्चा सब परमाणु क्रमांक के होते हैं, लेकिन परमाणु क्रमांक के अलावा परमाणु संख्या भी होता है, क्योंकि क्रमांक और संख्या दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है, याद रखना। मैथेलिक ऑब्जेक्टिव कराएंगे मैथेलिक ऑब्जेक्टिव, चिंता न करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर प्रश्न क्या है? ये प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है? निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है? देख लो आपका 15 अगस्त जैसे ही खत्म होगा, 16 अगस्त से आप लोगों का मैं दोपहर में, मतलब कि दिन भर में मैं 4 क्लास लूंगा। सुबह में एक 6 बजे लूंगा और एक दोपहर में लूंगा और शाम को 2 क्लास लूंगा, ठीक है। और 9 का भी 8 का भी बैच स्टार्ट हो जाएगा। मैंने जो बोला था वो अदा पूरा करूंगा, ठीक है। मैं जो भी बोलता हूँ वो मैं पूरा कर देता हूँ, ठीक है। ऑलरेडी दोस्तों मैं घर आ चुका हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं अपने स्टूडियो में पहुंचूंगा, मतलब कि महाविस्फोटक क्लास में लेकर आएंगे, ठीक है, एकदम मतलब कि फाड़ कर रख देंगे, ठीक है। हाँ सिलिकॉन होगा, क्या है जी? सिलिकॉन होगा, SI सिलिकॉन, ठीक है, याद रखना। जो सोलर सेल होता है ना वो सिलिकॉन धातु से बना होता है, सिलिकॉन धातु से बना होता है, ठीक है, याद रखना। अब देखो अगला क्वेश्चन, अच्छा जी सर जी एकदम फाड़ देंगे, मुस्कान की दुनिया जी, हाँ विश्वजीत सिंह जी। अब चलो अगला क्वेश्चन देखो, तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। आप तरंग दैर्घ्य को कैसे व्यक्त कर सकते हैं? तरंग दैर्घ्य कैंडला के रूप में, एम्पियर के रूप में, जूल के रूप में, एंगस्ट्रम के रूप में। बताओ एंगस्ट्रम के रूप में तरंग दैर्घ्य, देखो तरंग दैर्घ्य को हम लोग एंगस्ट्रम के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। आवृत्ति को हम लोग हर्ट्ज के रूप में व्यक्त करते हैं, तो तरंग दैर्घ्य को यहाँ पर हम लोग एंगस्ट्रम के रूप में व्यक्त करते हैं। एंगस्ट्रम समझते हो? एक की तरफ बनाया जाता है और उसके मुड़िया पर एक जीरो रख दिया जाता है और तो एंगस्ट्रम बन जाता है, ठीक है। आंसर हमारा डी नंबर मिल जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन आपका 38 नंबर प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय, फिर किसी भी दिशा में नहीं। तो 38 का आंसर हमको जहां तक लगता है कि आप लोग सही बताओगे। 38 का क्या बता रहा हूँ? सी नंबर, हाँ 38 का ए नंबर। अरे यार एक दिशीय नहीं होना चाहिए ना, 38 का बी नंबर द्विदिशीय नहीं बहुदिशीय ना होना चाहिए। 38 का आंसर बहुदिशीय होना चाहिए ना, बहुत लोग भी बता रहे हैं, विश्वजीत सिंह जी भी बता रहे हैं, आशीष राज का सी नंबर है। इस क्वेश्चन को एक बार देखने की कोशिश करना। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में? द्विदिशीय में नहीं होता, बहुदिशीय में होता है। एक बार आप लोग देखने की कोशिश करना। आप लोग थोड़ा सा हमको लग रहा है ना आप लोग गलत बता रहे हो, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन 39 नंबर, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? लेंस की क्षमता का मात्रक याद है किसी को? हाँ टपर मुकेश जी, वेरी गुड आपका सही है, ठीक है। एक बात बोलो, मुकेश जी नाम अच्छा लिखे हैं, जैसे कि टॉपर मुकेश लिखकर 2 उंगली वाले निशान दे दिए, ताकि मतलब है ना हमारा ध्यान इनके ऊपर पड़े। दिमाग गजब का लगाए हैं जी, वेरी गुड।
चिंता ना करो, आपका उम्मीद पर मैं पानी नहीं फेरूंगा। आप मुकेश जी आप मेहनत करते रहिए और सबसे सेल्फ स्टडी जरूर करना। देखो लो, अगर आप आज मेहनत करोगे तो आने वाला समय में नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कोशिश करना, आप सेल्फ स्टडी करना और कुछ भी मत छोड़ना, जितना भी आपके पास क्षमता हो पढ़ने की एकदम अच्छे से पढ़ना, मन लगाकर पढ़ना और कभी भी पढ़ाई के चक्कर में टेंशन वगैरह मत लेना, ठीक है। क्योंकि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होता रहता है और बात जहाँ आती है दुख की, तो कभी दुख भी आता है तो कभी सुख भी आता है। तो चिंता ना करें, जिस मनुष्य के पास अगर दुख ना आए वो मनुष्य ही कैसा। तो दुनिया में आगे वही बढ़ता है जो बहुत कठिनाई से झेलता है, ठीक है। जब तक आप किसी कठिनाई से झेलोगे नहीं तब तक आप आगे बढ़ोगे नहीं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपका अंतिम नंबर है 40 नंबर की, मानव कैसा प्राणी है, शाकाहारी, अंतःग्रहण, सर्वाहारी, फिर स्वपोषी। आंसर देकर बताओ। तो हमको लगता है कि यहीं तक क्वेश्चन है, अब इसके आगे नहीं है, ठीक है। इसके आगे कल हम क्लास करेंगे। मैथ का क्लास मैं नहीं ले पा रहा हूँ ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऐसे बताएंगे तो आप लोग कहोगे सर जी इसको सॉल्व करके बताइए, और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई भी लड़का मैथ में कमजोर हो और मैथ में कोई भी दिक्कत हो, मैं ये नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो बता सकते हैं आपका 40 का, देखो 40 का सर आप ठीक हो जाए, हाँ हाँ आप ठीक हो जाए, ठीक है ठीक है। हाँ बताओ। तो देखो 40 का बहुत लोग आंसर बताते हैं सर जी शाकाहारी मांसाहारी। देखो मानव कैसे प्राणी, तो सर्वाहारी बताना है, क्योंकि सर्वाहारी मतलब जैसे कि मानव क्या होता है, मानव किसी को खा जाता है, जैसे किसी को नहीं, जैसे मान लेते हैं मानव तो मछली को भी मारकर खा जाता है, मुर्गा मछली जो मतलब खस्सी होता है इन सबको मानव खा जाते हैं, यानी कि उस प्राणी को भी खा जाता है जो शाकाहारी मांसाहारी जो प्राणी होता है उसको भी मारकर मतलब कि मानव खा जाता है, इसलिए इनको हम लोग सर्वाहारी कहते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला, ठीक है। बस यहीं तक है। अब आप लोग बताओ, आप लोग जहां तक देखे हो वीडियो, जहां से आप स्टार्ट किए वो देखना, सच सच बताना। 40 मैंने क्वेश्चन कराया, आप लोग ईमानदारी पूर्वक बताना, देखो झूठ मत बताना, कोई बात नहीं है। देखो बड़ाई ज्यादा भी नहीं कराई जाती है, ठीक है, और ज्यादा बड़ाई भी आप लोग मत कराना, ठीक है। तो 40 में से कितना आपको प्रश्न पता था, एकदम ईमानदारी से बताना। सर विकास जी का 40 में 33, वेरी गुड विकास जी, वेरी गुड। मेरे को यही उम्मीद थी कि आप लोग सच बताओगे। तो 40 में कितना ऑब्जेक्टिव आपको पता था। सर लंच में कितने बजे क्लास होता है, सुबह में क्लास हम लेंगे, जब डिजिटल बोर्ड पाएंगे ना तो एकदम गर्द मचाएंगे। सर हम राजपूत हैं लेकिन मांसाहारी नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ सर मेरा 32 हुआ, आशीष राज का, नजीम अख्तर का 40 में 36 और आयुष राज का 40 में 40। आयुष राज जी आप तो बहुत लास्ट में कमेंट कर, आपका कमेंट मैंने को दिखा। राहुल कुमार का 25 आया, बट राहुल जी आयुष जी थैंक यू, बहुत बढ़िया। विश्वजीत सिंह जी का 40 के 35 और आंचल कुमारी का अच्छा 40 में 35 इनका भी है, 40 में 40, 40 में एक मिस हो गया, अच्छा 40 में एक गो। मुस्कान की दुनिया का कितना 35, आंचल कुमारी 45, आप कमेंट गलत कर रही है। मुकेश जी का 40 में 30। मुकेश जी एक बात बोलूं यार, आप बहुत स्मार्ट है, एक काम करो, आप जी हो गए, विश्वजीत सिंह जी हो गए, मुकेश जी हो गए, मुस्कान की दुनिया और एक और लड़की कोमल राव की जो आई नहीं है, ये सब मना रहा। देखो आप लोगों का नाम मेरे को याद क्यों रहता है, नाम इसलिए याद रहता है, स्मार्ट सुजीत जी होगा, ये तो हमारा फेवरेट है ना, हमको नाम इसलिए याद रहता है ना कि ना कोई भी हम वीडियो अपलोड करते हैं ना उसमें कमेंट जाकर अच्छा कर देता है, सब अच्छा कमेंट कर देता है, हमको अच्छा लगता है, हम जाकर देख लेते हैं और कुछ ना कुछ रिप्लाई दे देते हैं, इसलिए ये सारे लड़के हमारी नजर पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना, जो भी लड़के हैं जिनका नाम मैं नहीं रखा हूँ लेकिन सबको मैं जानता हूँ, यहाँ तक मैं अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे विकास हो गया तो मैंने इनको शुरुआत में ही बोल दिया था, और उसके बाद से मुस्कान की दुनिया का मैंने नाम बोल दिया था, कुंदन जी का भी मैंने बोल दिया था, ठीक है। और देखो जब आप लोग ओरिजिनल नाम देते हो ना तभी हम पहचान पाते हैं। हिमांशु तिवारी जी हो गए, हाँ बहुत लड़के मैंने सबको, मैं जैसे आंचल कुमारी का मैंने नाम रखना भूल गया था, ये भी मैंने इनको देखा, ठीक है। तो अच्छा मैंने दिया था, अच्छा कोई बात नहीं है। और उसके बाद से ये हो गए, क्या नाम है, प्रियंका जी हो गए, टपर मुकेश जी, राहुल पटेल जी भी क्लास करते हैं हमेशा, एम जी भी क्लास करते हैं डेली। ये देखो थोड़ा बदमाश टाइप का लड़का है, लेकिन फिर देखो बदमाश टाइप का लड़का है थोड़ा सा, लेकिन अच्छा लड़का है, पढ़ने में अच्छा है, लेकिन थोड़ा मजाक करता है ना, बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है। एम जी आप थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। और सिंपल बॉय जी, जी सर, ठीक है। सब लड़के हैं ना, बहुत अच्छे हैं आप लोग, ठीक है। सर हमारा नाम, अच्छा आशीष राज जी आपका तो मैंने नाम रखा नहीं, बट कोई बात नहीं, सॉरी जी, ठीक है। राजा बाबू, अच्छा राजा बाबू क्या गजब का नाम है जी, हाँ ठीक है। चलो अभी आपके लोगों के पास टाइम है, हम आप लोगों का टाइम क्यों ऐसे व्यर्थ करेंगे। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़कर कि टॉपर का सपना देखिए और टॉपर के जरिए आप पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। और देखो ये मत सोचना कि हम टॉपर नहीं बन सकते हैं, जो आप कर सकते हैं वो दुनिया के कोई भी इंसान नहीं कर सकता है, ठीक है। आयुष कुमार राज जी थैंक यू, ठीक है। जो आप कर सकते हैं वो दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, ठीक है, याद रखना है। चलो आप सभी को दिल से धन्यवाद, अभी आप लोगों के पास बहुत टाइम है, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। चलो थैंक यू, गुड नाइट सभी को।